सदगुरु की प्यारी सासंग जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा बड़ी दया होती है, तब जाकर के हमें सत्संग और संत वाणी का दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलता है। राम कृपा स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब गोविंद कृपा करे तब पावे सत्संग। बड़ी विशेष परमात्मा की कृपा होती है, तब जाकर के जीव को सत्संग मिलता है। और सत्संग के बिना इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। अनंत जन्मों से हमारी आत्मा भटकी हुई है, कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है। परमात्मा की कृपा से मानव जीवन मिला। रामायण तो यहां तक कहती है, बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। के देवताओं को ये दुर्लभ है मानव जीवन, और हमें मिल गया प्रभु कृपा से, लेकिन हम इसकी कदर नहीं जान रहे हैं। जो अन्य योनियों में जीव क्रियाएं कर रहे हैं, झगड़ा, वही हमारे भीतर उनसे भी ज्यादा झगड़े, क्लेश, मन वृत्तियां, चित्त वृत्तियां ठीक नहीं है। हमेशा निंदा में या और ख्यालों में रहते हैं। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हम कोई यत्न नहीं करते। कभी एकांत में बैठ के देखना, जो सूर्य उदय हुआ है वो अस्त भी होगा। जो जीवन हमें मिला है वो छूटेगा भी, क्योंकि प्रकृति का ये विधान है, जो जीव को यहां मिला है वो यहीं छूट जाता है। तिनका भी जो इस जीव के साथ नहीं जा सकता, केवल आत्म जीव जाएगा, आत्मा जाएगी, और इसके साथ कर्म जाएगा। कर्म का भुगतान हजारों जन्मों के बाद भी जीव ने देना पड़ता है। देर सवेर कर्म व्यक्ति के पास लौट के आता है। इसलिए जिन्होंने बंदगी की है, सिमरन किया है, नाम की कमाई की है, उन जीवात्मा को कल्याण हुआ है, दुखों से छूट गए हैं। नहीं तो अन्य योनियों में स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब जीव होता 84 में, फिरता था हैराना, चेत सके तो चेत प्यारे, नातर वही ठिकाना। जब जीव 84 में था, बेचैन था, दुखी था, और हम मानव जीवन में भी बेचैन है, दुखी हैं। जबकि आत्म स्वरूप को, अपने निज रूप को जाना जा सकता है। मानव जीवन में ऊर्ध्वगमन जिनका हुआ है, आंतरिक यात्रा जिनकी हुई है, उनके जीवन में फूल खिले हैं भक्ति के। वो जीवात्मा काल के जाल से बच गई है। नहीं तो काल बड़ा बलवान है, काल मरोड़े देवता, पैगंबर और पीर, नितानंद कोई थिर नहीं, जिन जिन धरा शरीर। काल देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है। जिसने भी शरीर धारण किया वो कोई बचा नहीं है, लेकिन बचा कौन है? वो राम का प्यारा मालिक की बंदगी करने वाला। ध्रुव भगत जब शरीर छोड़ करके जाने लगे, तो काल महाराज आए, हाथ जोड़ के कहने लगे
हे प्रभु, ए भक्तराज, आप मेरे सिर के ऊपर पैर रख के जाना, ऐसे मत जाना। ध्रुव भक्त ने कहा क्यों? तो काल महाराज ने कहा कि सब जीव मेरे हद में है, कोई भी जीव मेरे हद को क्रॉस नहीं करता है, लेकिन आप मेरे हद को पार करके जा रहे हो, परम धाम को जा रहे हो, मुक्त होके जा रहे हो। आप अपना पग मेरे सिर पे रख के जाओ, क्योंकि आप मेरी हद से पार जा रहे हो। साधु बसे बेहदन के मैदान, और फिर हद छोड़ बेहद हुए, हद और बेहद से भी पार पीव का देश है, जहां का गया फेर ना मरे। लेकिन हम इस हद में ही हम अपने दायरे बना लेते हैं, दीवारें खींच लेते हैं मन में, ये मेरा, ये मेरा, जबकि हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं। एक ही दरिया का पानी है, घड़ा अलग अलग हो सकता है। क्यों कहो कि एक ही चेतना विराजमान है, और वो चेतन स्वरूप के ऊपर मल विक्षेप का आवरण होने की वजह से आत्मा के ऊपर, तो हम अपने निज रूप को भूल के और धूल में चित दिया, दुनिया की वृत्तियों में भ्रमित होकर के अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को भूल रहे हैं। रोज रोज श्वासों की पूंजी समाप्त होती जा रही है। जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त होता है, ऐसे ही सांसों की पूंजी भी समाप्त हो रही है। इसलिए गुरु नानक कहते हैं, जागो रे दिन जागना, अब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पैर पसार। जागने का वक्त है, समय रहते जागे, नाम की कमाई करें, सिमरन करें, बंदगी करें, ताकि जीव का कल्याण हो, जीव के दुखों से छूट जाए। और क्योंकि दोबारा बाहुर न देखे आए के ये आंगन, ये द्वार, दोबारा ये मित्र, ये गौती नाती, ये बंधु मिलेंगे नहीं। जन्म से पहले का साथी का याद नहीं, और मृत्यु के बाद किसकी खबर करते हो, कौन मिलेगा। हमारे देखते देखते सैकड़ों लोग, हजारों लोग गए हैं, कोई वापिस आया नहीं और मिलेगा नहीं। ये हैरानी है, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं। हैरत है, हैरान है, जानते नहीं, जाना ही है, पर जाने जाने में बड़ा फर्क है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक सिंहासन बैठ चले, एक बंद चले जंजीर। एक सिंहासन पे बैठ के स्वामी नित्यानंद दयाल की तरह परम धाम को जाए, और एक जंजीरों में बंद के अन्य योनियों में, नरक में जाए, फिर भटकता रहता है, तड़फता रहता है। जैसे जेठ का महीना में तेज गर्मी हो और दोपहर का समय हो, तो गंदी नाली में, पानी में थोड़े से कीड़े पड़े हों, वो कीड़े उस पानी में बिलखते हैं, तड़फते हैं। पानी छोड़ गए जाए तो मरे, पानी में रहे तो मरे, क्योंकि ज्यादा व्याकुलता है। कबीर साहब कहते हैं, 100 दशा जीव के गर्भ की जानो। ऐसे ही दशा जब बच्चा गर्भ में होता है, तब जानो तड़पता है, और तब प्रार्थना भी करता है। क्या प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा, सिमरन करूंगा। जैसे हम गफलत में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब कोई दुख पड़ जाता है, तब राम को, भक्ति को, परमात्मा को याद करने लग जाते हैं। जबकि इसलिए तो संतों ने कहा, नितानंद वो दुख वाला, साहिब आवे याद, सो सुख कहो किस काम का, जन्म जात जाए बर्बाद।
कबीर साहब का दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। और जय सुख में सिमरण कर ले तो फिर दुख काहे का होए। हम भ्रमित हो जाते हैं, सुख में आके भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, अपने परमात्मा के नाम की कमाई करना छोड़ देते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। श्वास श्वास में एक विश्वास उस मालिक के नाम के बिना, याद के बिना नहीं जाना चाहिए। और हमारे भीतर जब प्रीत होगी, प्रेम होगा, तो लक्षण दिखेंगे, हमारा व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तक बैरी और मित्र गिनेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। नितानंद जब लग गिने कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम ना पाइए माया की जीत। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब तक आपके चित्त में, वृत्तियों में, मन में मित्र है और दुश्मन है, तब तक आपकी यात्रा नहीं हुई है। तब तक आप माया के जाल से बच नहीं सकते हैं। तब तक आप से माया जीत रही है और आप हार रहे हैं। तब तक दीदार नहीं होंगे, दर्शन नहीं होंगे। इसलिए राग द्वेष, कभी चरणदास महाराज कहते हैं, अजब फकीरी बड़े भाग से मिलती है। अजब फकीरी साहिबी भागन से पाई, बड़े भाग हैं। और फिर प्रेम लगा जगदीश का, कछु और ना चाहिए। फिर दूसरी बात नहीं, क्या सेवा, क्या सिमरन। मानव जाति के लिए, प्राणी हित के लिए, लाचार के लिए आप सेवा करिए और मालिक के नाम की बंदगी करिए। क्योंकि ये अवसर रामायण के अनुसार देवताओं को नहीं मिलता है। और फिर ये अवसर गंवा के हम जाएंगे तो हमारी गति क्या होगी, हमारी स्थिति क्या होगी, दुर्गति होगी और डांट फटकार पड़ेगी। कबीर साहब कहना, क्या किया हम आए कर क्या कहेंगे जाए, यहां के रहे ना वहीं के चाले मूल गंवाए। कौन वस्तु कमाई थी जो मेरी है, कौन लेके जाए। कबीर साहब के क्या किया और क्या कहोगे जाके। दुख में तो याद करते थे, भूल गए। माता के पेट में वादा किया था, माता के सिकम बिच किया कोल रब से, आया जगत के बीच हो रहा गुलाम। धर्मदास कहते हैं, ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा किया था, प्रभु बाहर निकालो मैं तेरा भजन करूंगा। यहां आते ही मखौल अच्छे लगने लग गए, मीठे लागे मस्करे, फीके लगे फकीर। भक्ति की राह बड़ी सुगम भी है, बड़ी औखी भी है। सौंप दिया तो सुगम है और चलना तो औखा ही है। पीव का मार्ग कठिन खांडे की धार है, और फिर कहते हैं पिया का मार्ग सुगम है, तेरा नाच चालन नेड़ा, नाच न जाने बावड़ी कहे आंगन टेढ़ा। कि नाचना नहीं आता, आंगन टेढ़ा बताते, क्यों चलना नहीं आता है। जो चलते हैं वो पहुंच जाते हैं, पर चलना भी बड़ा औखा है। कारण क्या है, हम चलते बहुत हैं, हम पहुंचते नहीं हैं। क्यों? हमारा चलना तेली के बैल की तरह हो जाता है कई बार। जैसे थैली का बैल चलता है, पहुंचता तो नहीं है, वही है, चक्कर काटता रहता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम जप तप मंदिर गुरुद्वारे पूजा पाठ खूब संघर्ष करते हैं, लेकिन आंतरिक यात्रा नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रेम पैदा नहीं हुआ है, क्षमा नहीं करने सीखे, माफ नहीं कर सकते हैं, भीतर में खड़े रहते हैं संसारी की बातों को लेकर के। जिस दिन चलना आ गया, एक परमात्मा का वास है, दुनिया की बातें थोड़ी होती। इसलिए हमारा पहुंचना नहीं होता है।
कुछ शराबी शराब के नशे में, और ख्याल किया कि चलो समुद्र में नौका चलाएंगे। शराब के नशे में नौका में बैठ गए, पतवार चलाने लग गए। पूरी रात पतवार चलाई, सब सुबह की लालिमा छाई। तो कहने लगे भाई नशा फीका हुआ, कहने लगे भाई पीछे भी जाना है। पूरी रात हो गए पतवार चलाते हुए। दूसरे मित्र ने पीछे मुड़ के देखा तो उसी जगह पे है। कहने लगे पीछे जाने की फिक्र मत करो, वही है। फिर पहले ने कहा लगता है आपका नशा नहीं उतरा है, पूरी रात पतवारें चलाई हैं। तो पहले मित्र ने कहा भाई, दूसरे ने कहा भाई पतवारें चलाई हैं पर नौका नहीं चली है। उन्होंने क्यों? क्योंकि नशे में धुत होने की वजह से नौका को खुट्टे से खोलना भूल गए। पतवारें चलती रही, नौका डुलती रही, पहुंची कहीं नहीं है। ऐसे ही हम भी वासना के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, तृष्णा के, कामना के खुट्टे के, कहीं ना कहीं मान बढ़ाई के खुट्टे के कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं और राम राम करते हैं, और वो खुट्टा फिर हमें पहुंचने नहीं देता है। इसलिए भक्त सद्गुरु कहते हैं दोष इसको छोड़ दो, सौंप दो सद्गुरु को। आपके भीतर समर्पण भाव होगा तो अंतर के फूल खिलेंगे। मैं इसी परिवार की एक घटना सुनाता हूं। चिरंजी का जीवन, पहलवान जी के दादाजी का जीवन से आप सब वंचित थे। पहले का जीवन में और जो बदला, लास्ट टाइम का जीवन देखा है ना सभी ने। मैंने सुना है जब मौज हुई परमात्मा की, गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल की, कोई ऐसी फटकार लगी, हर रोज जटेला धाम पूर्णिमा को पैदल छारा से पैदल जाते थे। हर पूर्णिमा को छारा से पैदल जाते थे और शरीर छोड़ने से पहले बता दिया कि फलाने दिन शरीर को छोड़ देंगे, और 3 दिन पहले कोई मौज होगी, बाणी लिख लेना। बोले, लोगों ने कहा, समझा, परिवार वालों ने सोचा ये तो पागल हो गया है, और मेडिकल भी ले गए, बीमार हो गए, कुछ भी खाना पीना नीचे नहीं गया। और आखिरी में कहने लगे इस शरीर को जटेला धाम ले जाओ, वहां शरीर छोड़ना है मैंने, यहां रख लो कितने दिन, यहां शरीर पूरा नहीं होगा। ये बात मैंने इस परिवार से भी पूछी है, यहां कितने दिन रखो, यहां शरीर पूरा नहीं होगा। महाराज जी काल का जाल तक कोई बच नहीं सकता, और यहां कहता है वहां जाएंगे तब शरीर पूरा होगा। कितनी बड़ी बात है। और यहां से ले गए जटेला धाम, वहां चाय या पानी कोई भी एक चीज पी और जाल के नीचे मत्था टेक के शरीर छोड़ दी। संत की ऐसी मौज, ऐसी आत्मिकता से कोई जुड़ता है, अंत समय में जब राम परमात्मा याद आता है तो जीव का जीवन सार्थक होता है, और अंत में याद नहीं आता। समय निकलने के बाद फिर रोते रहो, क्या है, पेपर पूरे साल बच्चा पढ़े नहीं और पेपर में बैठ कर रोने लग जाए, मेरे से गलती होगी, मुझे समय नहीं मिला, बच्चों ने भ्रमित कर दिया, फिर वो क्या काम आएगा? क्यों? समय निकल गया है। इसलिए अंत समय, और याद भी कब आएगा? राम याद नहीं आएगा, दुनिया के ख्याल ही याद आते हैं। क्या कहते हैं महापुरुष, अभ्यास किया नहीं है तो याद कैसे आएगा? अंत समय का रोना काम नहीं आएगा। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो गया है उसकी फिक्र मत करो, जो समय बीत गया, हमारा जवानी बीत गई, जो है आखिरी सांस भी है तो आखिरी तीर चला दो, राम के नाम में लग जाओ। सोचते हैं वृद्ध अवस्था में के लेंगे, नहीं ले सकते, अभी ले सकते हो, क्योंकि अब समय है, अब लग गए तो बात बन जाएगी। बहुत से लोग कहते नहीं महाराज अब तो वृद्ध हो गए हैं,
पूरी उम्र बीत गई है, अब कैसे बात बनेगी। उसके लिए एक बात कहता हूं, हजारों 500 बच्चों की व्यक्तियों की एक लाइन खड़ी, लाइन है लंबी, एक व्यक्ति सबसे आगे है और एक व्यक्ति पीछे है, और कमांडर ने कहा पीछे मुड़ो, तो कौन आगे हो गया? जो हजारों के पीछे खड़ा है वो कहां हो गया? आगे हो गया। कमांडर ने कहा पीछे मुड़ो, इंचार्ज ने कहा पीछे मुड़ो, तो वो परमात्मा तुम्हें पीछे मुड़ने को 1 मिनट में कह देगा, आप सबसे आगे हो जाओगे, फिक्र मत करो। सिर्फ आपका काम है उसकी ओर लग जाना, विश्वास करके प्रार्थना कर लेना, और अपने भीतर में हिलोर उठेंगी राग की, द्वेष की, वासना की, कपट की, और झीनी माया की लहर उठेगी मान बढ़ाई के। मन में आएगा अरे मैं भक्त हूं, मैं तपस्या करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, लोग कहेंगे बड़ा अच्छा भक्त है, वो मान आ गया। बड़े बड़े तपस्वियों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, त्यागी वैरागियों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को यहां भटक गए, इस जाड़ में फंस गए। 10वें द्वार में माया बैठी है, वहां से भी जीव को वापस ले आती है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं 10वें द्वार से जीव वापस आ सकता है। जोग धारणा लगाए के पहुंचे 10वें द्वार, रिद्धि सिद्धि के रूप में माया लिए उतार। चमत्कार में फंस गया जीव और भटक जाएगा, अटक जाएगा, फिर भक्ति नहीं कर पाएगा। और मान बढ़ाई भी ये गोली दरबार की, मान बढ़ाई दोए, अटक रहे हद बीच में, इनमें अटके सोए। बड़े बड़े तपस्वी अटक जाते हैं, इसीलिए नहीं, सौंप देना। भक्ति मार्ग में मिटाना होता है, वो पार होते हैं, और दुनिया में दिखावा होता है, वो अटक जाते हैं। जिन्होंने समर्पण किया, ऐसे स्वामी नित्यानंद दयाल, कबीर साहब, गरीबदास जी महाराज, रैदास जी, दादू दयाल महाराज जी, जितने भी संत हुए हैं, उन सारे संतों ने सहज भाव में कहा है आपा मिटाया, आपा पाया, हो गया आप है आप जी, नितानंद नितानंद कर ले बूंद समंदर समात जी, आपा मेटे हरि भजय तन मन तजय विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादू ये मत है सार। दादू दयाल कहते आपा मिटाया, उसने आपा पाया है, और हम अपने आप को रख के भक्ति करना चाहेंगे। महाराज दुनिया में शोभा मिल सकती है, भक्ति नहीं मिल सकती। दुनिया में हो सकता है शोभा, लेकिन वो शोभा क्या काम आएगी अगर हमारा आंतरिक यात्रा हुई नहीं। हमारी मूर्ति लाखों घरों में लग जाएगी तो क्या हमारी मुक्ति हो जाएगी? नहीं, कर्म का हिसाब किताब तो हम नहीं देना पड़ेगा ना। इसलिए बंदगी करो, सिमरन करो। ये अवसर ना ही रे, ये अवसर फिर ना ही रे। कभी संत कहते हैं ये अवसर फिर ना ही रे, कि ये अवसर फिर ना ही मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। गरीबदास महाराज कहते ना ही रे, ना ही रे, ये अवसर ना ही, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। और जन्म बहुतेरे होंगे, मानस जन्म दुवेला रे, तुम सुनियो संत सुजान सतगुरु ने दिया हेला रे। और अनेक जन्म होंगे पर मानव जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए बंदगी कर लो, सिमरन कर लो और सत्संग कर लो, जितना बन पाए, जितना बन पाए। संत की एक एक वाणी बड़ी अनमोल होती है, जीव के कल्याण के लिए, जीव के हित के लिए, और जीव के दुख दर्द को मिटाने के लिए होती है। इसलिए जितना बन पाए संत वाणी को सुने। एक एक वाणी में, एक एक शब्द में बड़ा ताकत है। अगर कोई व्यक्ति निश्चय करके, विश्वास करके वाणी का जाप करे, सिमरन करे, रोज रोज अभ्यास करे, नित नियम बना करके, मेरे ये दुख है, मेरे ये दिक्कत है, हे गुरुदेव मैं आपकी वाणी का पाठ करता हूँ, आप कृपा करो। बड़े सवेरे उठ के जो नित्य प्रार्थना करता है वो जीव का कल्याण हो जाता है। मैं एक जिंदी जागती घटनाएं बताता हूँ। डॉक्टर परमजीत अमृतसर में सबसे बड़े सर्जन हैं। अमृतसर के डॉक्टर अमित परमजीत हैं, जो उन्होंने बताया कि एक माता मेरे पास आई और उस माता का छाती में कोई गांठ थी, और मैंने चेक करके उसको ऑपरेशन का टाइम दे दिया।
और ऑपरेशन के टाइम के दौरान मुझे बाहर जाना पड़ गया। मैंने फोन करके बताया मेरे अधिक कर्मचारियों ने कि माताजी 15 दिन बाद डॉक्टर आएंगे और आप 15 दिन बाद आपका ऑपरेशन होगा। तो वो माता बाबा दीपचंद जी महाराज के आश्रम में जाती थी और मंदिर के पास में, भीतर मंदिर के दायरे में उदास होके बैठी है। वहां सेवा करने वाली एक माता ने पूछा, माता उदास क्यों है? कहने लगी, माँ मेरे ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ने 15 दिन बाद नाम दे दिया, मैं चिंतित हूं कहीं और कुछ ना हो जाए। वो कहने लगी, माता 15 दिन का मौका और दिया है परमात्मा ने आपको। आप 15 दिन ये वाणी का पाठ करो, रोज वाणी का पाठ करो, अपने सतगुरां से प्रार्थना करो, अरदास करो कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, 15 दिन उस माता ने प्रार्थना की, विनती करी रोज। और 15 दिन के बाद जब डॉक्टर परमजीत के पास गई, सर्जन बड़े अमृतसर के बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास गई तो डॉक्टर ने एक्सरा किया, वो रिपोर्ट नहीं पाई, वो गांठ नहीं पाई। डॉक्टर हैरान है। कई देर बाद फिर किया, हो सकता है वो फिर भी नहीं पाई। 15 दिन पहले की रिपोर्ट मंगाई, 20 दिन पहले जो हुई थी उसको देखा, उसमें गांठ है और इसमें नहीं है। डॉक्टर ने कहा, माता सतगुरां की बड़ी मौज हो गई आपके ऊपर, ज्यादा बड़े दयालु हो गए, आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। माँ चिंतित हो गई, कुछ और बीमारी होगी। नहीं माँ, बीमारी नहीं है, आप ठीक हो गए, गांठ नहीं है, रोज प्रार्थना किया करो। ऐसे ही जज्जर की एक घटना है। एक बेटी थी 17-18 साल की, ब्रेन ट्यूमर, उसमें गांठ। नरूला है अपने रोहतक में, उससे टेस्ट करवाया, मेरे पास लेके बेटी और पिता चिंतित है, आंखों में आंसू है। कहने लगे, महाराज ब्रेन ट्यूमर हो गया बेटी के। मैंने कहा 2 महीने मुझे दे दो, गुरु महाराज जी से प्रार्थना करो और 2 महीने बाद में फिर टेस्ट करवा लेना। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, 2 महीने गुरु साहिबान स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज जी से प्रार्थना करी उन्होंने, और आश्रम की एक छोटी सी दवाई भी खाई। 2 महीने बाद में जब नरोला के गए टेस्ट करवाने के लिए कि वो गांठ की क्या स्थिति है, वो ब्रेन ट्यूमर खत्म हो गया। डॉक्टर कर्मचारी ने कहा कि महाराज ऐसा है, जैसा उसके बेटी के पिता ने बताया कि 5 बार लगातार उसके टेस्ट करे, गांठ नहीं पाई। खुद डॉक्टर नरूला ने चेक किया, अब नहीं करता, अब कई सालों से खुद किया, हैरान हो गए गांठ कहां गई। ऐसी कृपा होते, ऐसे दयालु होते हैं संत। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, एक पलक त्रिभुवन तारण मंगलती आनंदमयी, आप परम गुरु दया करी जब जन्म मरण की ताप गई। एक पलक में 3 लोक को त्यारने वाले सामर्थ हैं। तो सोच के देखो, ऐसे सदगुरु के चरणों में बैठ के नित्य बंदगी प्रार्थना करें, निश्चल सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, जीवन संवर जाएगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।